चलिए, अब और कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछते जाइए। हाँ जी मैम, एक बार वो स्लाइड शेयर हो जाएगी क्या इसमें? कौन सी? मैम वो टाइप ऑफ ग्रॉस एनाटॉमी में रीजनल देखिए, एनाटॉमी। वो तो आपको रिकॉर्डिंग में सारी मिल जाएंगी। मैम उसमें मेरे को ये चीज पूछनी थी, जब आपने वो रीजनल एनाटॉमी बताया था तो उसमें एग्जांपल्स आ रहे थे स्किन, बोन, मसल, बट उसमें तो एक पर्टिकुलर एरिया है ना, तो ये एग्जांपल तो सिस्टम एनाटॉमी के हो गए, सिस्टमैटिक में है। तो ये रीजनल एनाटॉमी में आ रहा था, तो मुझे अच्छा, वही कंफ्यूजन हो रही थी। हाँ, एक्चुअली क्या होता है कि कई बार मैं एक बार चेक कर लेती हूँ। हाँ जी मैम। उसमें आंटी ये पर्टिकुलर रीजन के जो भी मसल्स बोन आती है, जैसे हमारे ये हैंड है, इसके अंदर हमारी मसल्स भी है, बोन्स भी है, उन सबके बारे में स्टडी करेंगे जो भी हमारे इस हैंड वाले 5 एरिया में है, चाहे वो बोन्स हो चाहे वो मसल। एक्चुअली आप सही बोल रहे हैं, है ना। ये एक्चुअली नेट से ली हुई पिक थी, तो कई बार उसमें मिस्टेक होती है। ओके मैम, क्योंकि मेरे को इसमें कंफ्यूजन हो रही थी कि आपने वो आप सही बोन्स का बोल पूरा रहे हैं। सिस्टम में बताया था और पर्टिकुलर एरिया, तो फिर कोई भी हम पर्टिकुलर एरिया हो गया। हाँ, आप बिल्कुल सही बोल रही हैं, और ये उसमें मिस्टेक है उस स्लाइड में। जैसे उसमें सरफेस एनाटॉमी भी उसी में इंक्लूड है, तो हाँ कई जी। बार क्या होता है कि नेट से लेते मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि हम जो बोलना चाह रहे हैं वही चीजें मिलें, बट कई बार ऐसा होता है कि नहीं मिल पाती हैं। हाँ जी, ठीक है, ठीक है। तो लेकिन मैम आप ये क्लियर रखिए कि रीजनल मतलब होता है कि पर्टिकुलर जैसे एरिया। हमारे हेड, चेस्ट, हाँ जी। आर्म, लेग, इस तरह से। और ठीक है मैम। सिस्टमैटिक, देखिए सिस्टमैटिक से ही आप एक सेंस लगाइए सिस्टम, सिस्टम, है एक ना। पर्टिकुलर सिस्टम। हाँ, हाँ तो जी। एक पर्टिकुलर जैसे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड हो गया, हाँ या जी। लिम्फेटिक सिस्टम, तो हाँ ये जी। उसकी टर्म से ही क्लियर हो रहा हाँ है ना। जी, ठीक है रीजन मैम। मतलब ये होता है कि एक पर्टिकुलर कोई जगह है। ठीक है मैम। ठीक है, तो सो मैम उससे अब जैसे हम अगर बुक में से पढ़ते हैं, एनाटॉमी की बुक में से पढ़ते हैं, हम्म तो उसमें ये सरफेस सिस्टम अलग मेंशन होगा? देखिए, मैं आपको फिर एक चीज बता रही हूँ कि ये जो अभी हम एनाटॉमी और टर्मिनोलॉजी पढ़ रहे हैं, हाँ जी। ये आपकी जानकारी के लिए है। ठीक है। ठीक है, ये तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। तो अब चाहे आप सरफेस उसके साथ पढ़ लीजिए या अलग से पढ़ लीजिए, आपको ये मालूम होना चाहिए कि सरफेस एनाटॉमी क्या होती है। मतलब मैम ये बेसिक्स हो गए जो हमें ये क्लियर होने बेसिक्स, चाहिए, बिल्कुल। इनकी टर्म्स क्लियर होनी चाहिए, हाँ, दैट्स इट। है ना, बिल्कुल। जैसे आप ऐसा सोच लीजिए कि अगर हम किसी बच्चे को फर्स्ट क्लास में डायरेक्ट डाल दें और उसने एबीसीडी हाँ सीखी भी जी। नहीं है, हाँ जी। तो हमको तो एबीसीडी सिखाना पड़ेगा ना, सिखाने अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है ठीक है। कि हम उसको आगे बढ़ा सकते। तो ठीक है, मैम हाँ, मतलब अपनी नॉलेज के लिए तो इस पे नोट्स तो चाहिए ना हमें, नोट्स चाहिए हैं, लेकिन हम इस चीज के लिए लिबरल हो सकते हैं कि कि ये वो किसके अंतर्गत है। पेपर्स में नहीं आ रहा। ठीक है। है ना। और वैसे सरफेस अलग अलग कई जगह, ये जैसे आप पढ़ेंगे ना तो बहुत सारी चीजों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आपको मिलेगा, अलग अलग बुक्स में हाँ थोड़ा जी, थोड़ा डिफरेंट मिलेगा आपको। ठीक है मैम। एक्चुअली मैम मैं ये पूछ रही थी, जी, मैं एमबीबीएस की फर्स्ट ईयर की बुक में से ये एनाटॉमी का कर सकती हूँ? बिल्कुल कर सकती हैं आप, ठीक है आपकी मैम। कैपेसिटी है ना। लेकिन ठीक। एक चीज का ध्यान रखिए कि हमको जो एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़नी है, ठीक है, यहाँ हम जो पढ़ रहे हैं उसका इंटेंशन क्या है कि जब हम नॉलेज। योग के फील्ड में जाएं, हम्म। है ना, तो हमको मालूम रहे कि जैसे हमने सपोज बोला कि आपको इनको टाइट करना है, हाँ तो जी। अगर ये हम टाइट कर रहे हैं तो आपको मालूम पड़े कि इस हिस्से में कितने ऑर्गन हैं जो इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, कितने मसल्स हैं, और उनकी फिजियोलॉजी क्या हो रही है। मतलब ये प्रोसीजर करते समय आपके यहाँ एनाटॉमी और फिजियोलॉजी क्या हो रही है, ये आपको मालूम रहे। ओके। और ये भी क्यों जरूरी होता है, क्योंकि अगर हम जनरल योग करते हैं तब तो हम क्या करते हैं, जनरल बोलते हैं ना, उंगलियों को मोड़ो और खोलो। लेकिन हम यहाँ योग थेरेपी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, क्योंकि जब आप लोग सेकेंड ईयर में जाएंगे तो आप लोगों का पूरा एक पेपर योग थेरेपी का है। ओके। ठीक है, तो ठीक। इसीलिए आपको मैं उसी पैटर्न से आगे पढ़ा रही हूँ, जिससे आपको सेकेंड ईयर में भी दिक्कत नहीं जाए। ठीक है मैम। ठीक है, तो हमको नॉलेज उतना ही रखना है कि जितना हमको जरूरी है। ठीक है मैम।
और अगर आपकी कैपेसिटी है एक्स्ट्रा नॉलेज लेने की तो आप बिल्कुल ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें भी। नॉलेज तो हमेशा कहीं ना कहीं काम ही आता है। यस मैम, ठीक, थैंक यू मैम। एक मिनट मैम, क्या जी हाँ। इतना जैसे आपने अभी ये स्टार्टिंग का नॉलेज दिया है, क्या इसको इतना बस मैंने इस टर्मिनोलॉजी को इतना समझ के मतलब ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़े हैं तो चल जाएगा अभी? बिल्कुल बिल्कुल चलेगा, मैं वही बता रही हूँ कि आपको सिर्फ उस टर्म का मीनिंग मालूम होना चाहिए। जैसे अभी हमने बोला नर्व, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि नर्व क्या चीज होते हैं, उसके फंक्शन क्या होते हैं, वो बॉडी में कहाँ पाए जाते हैं। अब उसका नाम नहीं मालूम, वो कोई मैटर नहीं करता। जैसे अभी यही एग्जाम्पल लिया, आपको मालूम है कि यहाँ मसल्स के साथ नर्व्स हैं, अब आपको उनका पर्टिकुलर नाम नहीं मालूम है तो वो कोई मैटर नहीं करता, लेकिन ये जानकारी होनी चाहिए कि यहाँ वो चीज है ना। एंड सेकंड क्या होता है कि जब आप लोग थेरेपी में जाएंगे तो योग थेरेपी में कोई भी व्यक्ति कब आता है, जब वो बाकी सारी जगह से ना थक जाता है, ठीक है ना। सो क्या होता है कि और चूंकि जब हम थेरेपी में जाते हैं तो हम लोग जो फीस होती है वो भी थोड़ा सा हायर साइड में रखते हैं। तो हायर साइड में मतलब कोई एक अच्छा एजुकेटेड व्यक्ति ही होगा, तो वो इतना रिसर्च कर चुका होता है अपनी बीमारी के ऊपर कि वो जब आपसे पहली बार बात करेगा तो आपसे वो टर्मिनोलॉजी में बात करेगा, ठीक है ना। वो ऐसे नहीं बात करेगा कि साधारण भाषा में करे। उसके दो रीजन होंगे, क्योंकि वो बार 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 वही चीज पढ़ रहा है तो उसकी जुबान पे वही शब्द आ रहे हैं, है ना। और सेकंड, जब वो शब्द यूज करेगा तो वो देखेगा कि आप उसको कितना कैप्चर कर पा रहे हैं, कितना समझ पा रहे हैं, समझ रहे हैं ना। तो इससे वो आपकी स्ट्रेंथ को, आपके क्वालिफिकेशन, आपके एक्सपीरियंस को पता करेगा, राइट। तो इसलिए टर्मिनोलॉजी बहुत जरूरी है। तो ये सब चीजें नॉलेज के लिए, अभी टर्मिनोलॉजी का ही आपका काफी बड़ा चैप्टर है, लेकिन ये पूरा चैप्टर सिर्फ आपके नॉलेज के लिए है ना। आपके जानकारी में वो चीज होनी चाहिए। जैसे अभी सपोज हमने ऐसा हाथ किया तो हमने बोला कि भाई आप इसको प्रॉन पोस्चर्स में रखिए, ऐसा किया तो बोला सुपाइन पोस्चर में रखिए। आप सीधी भाषा में भी बोल सकते कि हथेली को पलट के रखिए, लेकिन ये हथेली को पलट के जमीन की तरफ रखिए, ये कब आपको ठीक लगेगा, जब आप जनरल क्लास ले रहे हैं योग की। थेरेपी में क्या होता है, थेरेपी में कभी भी ग्रुप नहीं होता है, क्योंकि अगर थेरेपी है मतलब हर बॉडी अलग हो जाती है और हर थॉट अलग हो जाते हैं। तो जब बॉडी स्ट्रक्चर, उसके मिस अलाइनमेंट, उनके थॉट प्रोसेस अलग अलग होंगे तो आप एक साथ कैसे ले सकते हो। मान लीजिए 5 तरह के फीवर के कोई व्यक्ति डॉक्टर के पास पहुंचते हैं, तो वो क्या पांचों को एक मेडिसिन दे सकता है? नहीं दे सकता है। किसी को हो सकता मलेरिया हो, किसी को वायरल हो, किसी को, और हो सकता 3 को वायरल हो तो उनके डोजेस अलग अलग हों, है ना। सो थेरेपी में वही चीज योग पर भी इम्प्लीमेंट होती है। तो थेरेपी हमेशा 1 to 1 होती है, ग्रुप में कभी भी नहीं होती है। ग्रुप में कौन सा होता है कि जो हर व्यक्ति हेल्दी है और हम जनरल योग कर रहे हैं। तो जब आप थेरेपी में आते हैं तो आपको मसल्स के नाम लेने ही पड़ेंगे। आपको ये नहीं बोलना पड़ेगा कि जैसे आप पैर का पंजा ऐसा रख के अंदर की तरफ करना है तो आप बोलेंगे पैर के अंगूठों को अंदर की, नहीं, आपको डॉर्सी प्लैंटर बोलना ही पड़ेगा, डॉर्सी फ्लेक्सॉन, प्लैंटर फ्लेक्सॉन। इसका मतलब मैम हमें थेरेपीज में टर्म्स ही यूज करनी है। अगर करेंगे तो आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, आपकी क्वालिटी बढ़ेगी, और आपकी जो हम एक बोलते हैं ना कि एक जो इमेज बिल्डअप होती है, ठीक है ना, वो इंक्रीज होगी। ठीक है मैम। तो ये पूरा जो टर्मिनोलॉजी है ये आपको अपने नॉलेज के लिए पढ़ना है। क्लियर हो गया सभी को ये? हाँ जी मैम। है ना। तो ये टर्म्स जब आप पढ़ेंगे, बार बार यूज करेंगे, तो ऑटोमेटिक फिर वो आपके बोल चाल की भाषा में भी आपके यूज होने लगेंगे, राइट। तो फर्स्ट ये ध्यान रखिए, और सेकंड मैं बार बार बोल रही हूँ कि कहीं भी किसी को किसी से कंपेयर मत कीजिए।
हर चीज अपनी जगह बहुत अच्छी है क्योंकि वो उस परिस्थिति में वही सूट हो रहा है। तो नया सीखिए, अपने आप एनालिसिस कीजिए उसको कि वो आपको कितना ठीक लग रहा है। आपको लगता है कि नहीं ये चीज तो कहीं पर क्लिक कर रही है, ये ठीक है, आप उसको एक्सेप्ट करिए, अदरवाइज बिना कोई क्रिटिसाइज की छोड़ दीजिए, आगे बढ़ जाइए। ठीक है, तो इन चीजों को हम ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ेंगे। राइट, और किसी का क्वेश्चन है क्या? वाह, मतलब मैंने बहुत अच्छा पढ़ाया, सभी को क्लियर हो गया। हाँ मैम, अच्छा पढ़ाया आपने। क्लास बहुत अच्छा अच्छी ही थी। पढ़ाया है, हमने आराम एक एक करके बोले, एक एक बस करके। मुझसे थोड़ा सा डाउटफुल था, कुछ कुछ समझ आया था, कुछ कुछ नहीं आया था मुझे, या उस टाइम हो सकता है अगर एक क्लास में तो सीरियस नहीं थी, बट अब मैं कर रही देखिए, हूँ तो मेरे पॉइंट से जो भी डाउट थे ना वो क्लियर आ गए। ये जो आज हमने पढ़ा है ना, टर्मिनोलॉजी जब भी नई होती है तो नई होने से वो एकदम से हमारी जुबान पर नहीं चढ़ती, तो जब आप उसको बार बार यूज करेंगे ना तो वो ऑटोमेटिक आपके जबान पे आने लगेंगी। फर्स्ट चीज है ना। सेकंड चीज है, जो ये बड़े बड़े वर्ड होते हैं टर्मिनोलॉजी के, तो हम इसको देख के ही डर जाते हैं, तो नहीं, उनको छोटे छोटे में तोड़िए। ठीक है, और फिर उस सेंस, उस जो छोटा एक हमारा वर्ड बना उसका क्या सेंस होता है ना, उसको सेंस को आप महसूस कीजिए कि वो क्या सेंस है। तो अगर ये सेंस है तो वो किससे रिलेटेड होगा, तो आपके लिए ये चीज इजी हो जाएगी, है ना। और कुछ चीजों को दिमाग में रखिए, जैसे जहां पर भी टिस वर्ड आता है रोगों में, वहां पर क्या है कि वहां पर स्वेलिंग है, इन्फेक्शन है ना। तो ऐसे कुछ कुछ चीजें जो कॉमन होती हैं उनको हम, ये 100% नहीं बोल रही हूँ लेकिन मैक्सिमम ये पाया जाता है। ठीक है ना, तो इस तरह से ध्यान में रखिए और कोशिश करिए कि जब ये एक बार लेक्चर हो गया, पढ़ लिया, तो उसको एक बार रिवाइज कर लें, है ना। मैं कोशिश करूंगी कि आज ही ये रिकॉर्डिंग डाल दूं, और चूंकि रिकॉर्डिंग अगर मैं कोशिश कर रही हूँ कि यूट्यूब में डाल दूं तो वो आप लोगों के लिए अधिक कंफर्टेबल होगा, क्योंकि अगर हम ड्राइव वगैरह लेते हैं तो वो बहुत जल्दी फुल हो जाती है, रिकॉर्डिंग चूंकि काफ़ी बड़ी बड़ी होती हैं तो वो काफ़ी जल्दी वो फुल हो जाती है, तो फिर मुश्किल होता है। ठीक है, तो आपको 1 या 2 दिन का समय मिलेगा उस लेक्चर को यूट्यूब में आने में। ठीक है, तो या तो आप, मैं अपनी बात कर लूँ फिर आप बोलिए प्लीज। तो या तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तो नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो जैसे ही वो आपकी रिकॉर्डिंग उस पर आएगी तो आपके पास नोटिफिकेशन आएगा, तो आप उसको देख लेंगे, है ना। जो मेरा चैनल है वो डॉक्टर रचना जैन के ही नाम से है। ठीक है, या आप चेक यूट्यूब कर की लें, लिंक मिल जाएगी ना? आप डॉक्टर रचना जैन डालेंगे ना तो आ जाएगी, डॉक्टर रचना जैन योग अगर इतना भी डालेंगे ना तो आ जाएगी। ठीक है, और अगर किसी को दिक्कत हो तो मैं दीदी आप अवेलेबल हूँ, है ना। लिंक शेयर कर दो, व्हाट्सएप पे लिंक शेयर कर दो, फिर सब पहुंच जाएंगे डायरेक्ट। मैं ग्रुप में कर दूंगी, ठीक है, ग्रुप में कर मैं दूंगी। आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि आप हमको ये सजेस्ट कीजिए कि कौन से लेवल की बुक ज्यादा अच्छी रहेगी जो आगे भी हमको काम आ जाएगी, आगे दूसरे टॉपिक्स में भी काम आ सकती है, मतलब देखिए, ये जो हमारा एनाटॉमी लेना चाहती फिजियोलॉजी है, इसके लिए तो 12th की भी अगर आप ले लेंगे एनसीईआरटी की तो वो भी सफिशिएंट है। ठीक है ना, 12th की ले लें, या कोई भी जो नर्सिंग फर्स्ट ईयर वगैरह होती है वो भी आप ले सकते हैं, ओके। है ना। और इसका तो नेट में भी इतना डिटेल मिलेगा कि यदि आप नोट्स बहुत अच्छे से बना लेते हैं तो आपको बुक्स लेने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि नेट पे नेट मिल में, जाएगा। हाँ, बहुत अधिक मटेरियल अवेलेबल है, तो ओके। उससे भी आप ले सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो आज की क्लास हम समाप्त करें। ठीक है, मिलते हैं कल, है ना। ओके, जय जिनेंद्र, थैंक जय यू। जिनेंद्र। थैंक यू सो मच। जय जिनेंद्र। जय जय जिनेंद्र।